14 मार्च को होली और जुमे की नमाज दोनों है और संभल में साजिश और शांति के बीच दीवार की तरह खड़ा है यूपी पुलिस का केसरी। इस केसरी का असली नाम है सर्किल अफसर अनुज चौधरी। यह वही सीओ है जो गदा लेकर संभल में चले थे। अब इन्हीं सीओ के 52 जुमा वर्सेस 1 होली वाले बयान को सीएम योगी ने कहा है सही है, पहलवान है, कोई बुरा नहीं माने, जो बोला ठीक बोला, संभल को सुलगाने की हर साजिश नाकाम होगी। योगी के बयान के बाद सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर जो हंगामा मचा था, अब होली के रंग में उसके भी धुल जाने की उम्मीद है, क्योंकि संभल में होली भी अब की बार जोरदार होगी और जुमे की नमाज भी कामयाब होगी। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। 52 बार जुमा वर्सेस 1 बार होली। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए, होली पूरी मनेगी। संभल के केसरी के साथ योगी। मुख्यमंत्री अपनी फोर्स के साथ जब डटकर खड़ा होता है तो सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना तो दूर, सूबे में शांति की बयार बहती है। संवेदनशील संभल में इस बार यही इंतजाम किया जा रहा है। वहां होली भी जोरदार हो और जुमे की नमाज भी शांति से हो, और इसकी जिम्मेदारी है संभल की खाकी पर। और उसी खाकी का एक चेहरा है संभल के केसरी सीओ अनुज चौधरी। केसरी इसलिए क्योंकि वो एक पहलवान रहे हैं और यूपी केसरी का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन संभल के सीओ अनुज चौधरी के साल में 52 बार जुमा वाले बयान पर विपक्ष सुलग गया। दिल्ली से लखनऊ तक हंगामा बरपाने की कोशिश हुई कि सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी की वर्दी सुरक्षा के लिए है या रौब गांठने के लिए, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया कि उनका सीओ बिल्कुल सही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने कहा पहले होली का आयोजन होने दें। पुलिस अधिकारी ने ठीक बात समझाई है। पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, पहलवानी लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी सीओ का समर्थन करते हुए कहा कि संभल के सीओ ने क्या गलत कहा है। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इसमें सभी के लिए, चाहे कोई किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। सीओ अनुज चौधरी यूपी के सबसे काबिल पुलिस अफसरों में शुमार किए जा रहे हैं। उनकी गदा वाली तस्वीर सबने देखी है, उनकी पूजा वाली तस्वीर, मंदिर में साफ सफाई की तस्वीर, कठिन जगमा, उनकी होली वाली रील सब वायरल है। बिना उसे रंग लगाए मजबूत कदकाठी, अलग अंदाज और तेवर के चलते खूब सुर्खियां बटोरते हैं। संभल पुलिस अपने इस दबंग सीओ को मुश्किल दौर का हुनरमंद पुलिस अफसर समझती है। सीओ का बयान संभल के हिंदुओं को भी दुरुस्त लगता है। ऐसा होना चाहिए कि प्रशासन की तरफ से कि कोई किसी पर रंग न डाले जबरदस्ती। अगर धोखे से डल जाए तो मुसलमानों को भी उसका समर्थन करना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। और वाकई में ये अगर हम इसे गणित के हिसाब से देखें, 52 बार कोई चीज हो रही है और यदि कोई एक बार हो रही है तो 51 बार सौहार्द बना रहता है और 52वीं बार में थोड़ा सा वो लोग भी सहयोग कर देंगे, 2-3 घंटे आगे पीछे कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अनुज चौधरी फूटी आंखों नहीं सुहाते। ये क्यों, ये आगे दिखाएंगे कि कैसे रामगोपाल यादव अनुज चौधरी का नाम आते ही बिफर गए। अभी अनुज चौधरी का वो बयान सुन लीजिए जिसके बचाव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर आए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। अनुज चौधरी के इस बयान में गलत और सही का फर्क जिन्हें देखना है वो लेंस टेस्ट में जुटे हैं, खुलेआम धमकी तक पर उतर आए हैं। समाजवादी नेता राम गोपाल यादव ने तो वादा कर दिया कि जब सत्ता में आएंगे तो सलाखों के पीछे भेज देंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अगर संभल में होली के दिन किसी तरह की हिंसा हो जाए तो यही विपक्ष कहेगा कि संभल पुलिस ने समय रहते तैयारी क्यों नहीं की। खैर, राजनीति का तो नियम ही है, जो अपने मन का नहीं वो गलत है। होली के दिन जुमा है और संभल का मुस्लिम समुदाय इस दिन को कैसे मनाने की तैयारी में है, इसे भी सुनिए, क्योंकि सियासत जनता का मिजाज समझने में कई बार चूकती है। हम बचपन से देख रहे हैं कि होली के दिन कभी जुमा आता है तो होली 12 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद नमाज को चले जाती है। तो जो एक हक और इंसाफ की बात है, सब ये है कि उसमें जो बात कही गई है उन्होंने, वो भी हमारे हक में और बेहतर है और उनके हक में ही बेहतर है। सीओ अनुज चौधरी ने कुछ नया नहीं कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को ही जमीन पर उतारने में जुटे हैं। आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जब होली और जुमा एक दिन ही पड़ रहा था और योगी सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग लेकर निकले थे। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। इस बार होली और जुमा एक ही दिन यानी 14 मार्च को है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, खासकर संभल में, जहां मात्र मस्जिद के सर्वे पर हिंसा हो जाती है, आग लगा दी जाती है। ऐसे में संभल में त्योहार शांति से निपटे, इसकी जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है और संभल पुलिस की व्यवस्था पर सीएम योगी की मुहर भी है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।